द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल का एक विमान रूस में उतरा। खबर मिली कि इसमें बहुत सारे यहूदी भरे पड़े हैं। तभी रूस में बवाल हो गया। उस एयरपोर्ट को लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। स्क्रीन पर यह दृश्य देखिए आप। ये हंगामेदार, ये भीड़ जो देख रहे हैं, रूस के एक एयरपोर्ट का दृश्य है। और यहां पर वही बात हुई कि फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई है और वहां हजारों की संख्या में रूस के लोग पहुंच गए और घेर बैठे कि यहूदी कहां हैं, और उन पर टूट पड़ने वाले थे। धावा बोल दिया वहां एयरपोर्ट पर। इस दृश्य ने बताया है कि रूस इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और यहूदी यानी इजरायली जो जुल्म कर रहे हैं वहां फिलिस्तीन में, हमास पर या अल-अक्सा पर या फिर गाजा पट्टी में नागरिकों पर, बेकसूरों को मार रहे हैं, उसके खिलाफ रूस का स्टैंड वहां के नागरिकों का भी स्टैंड बन चुका है। और इस वजह से जैसे ही प्लेन वहां पर लैंड होता है, तुरंत में यह भीड़ आती है, उस प्लेन को अपने कब्जे में ले लेती है। यह दृश्य देखिए, कई सारे वीडियो हमारे पास हैं। खूब भीड़ है, बवाल मचा है, हंगामा हुआ है। कहा जा रहा है कि उन तमाम यात्रियों को जो इजराइल से रूस की तरफ आए थे, उन्हें विमान में वापस बंद कर दिया गया। स्थिति बेहद गंभीर हो गई वहां पे। देखिए, इस संबंध में एक ट्वीट है हमारे पास, फिर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। ये टर्की उर्दू का न्यूज है और इसने ही ये तमाम वीडियोज शेयर किए हैं। लिखा भी गया है इस वीडियो को शेयर करते हुए, फ्लाइट अराइवल फ्रॉम टेल अवीव in Dagestan, thousands of people stormed the airport in protest. They started looking for the Israelis who got off the flight. People broke the security barriers of the airport and surrounded the plane. People waved Palestinian flags and chanted slogans against Israel. यहाँ कहा जा रहा है कि तेल अवीव से एक विमान आता है और यहाँ पर डेजेस्टन में हजारों की संख्या में लोग उमड़ आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये इजरायली विमान यहां आया क्यों। फिर यहां पर लोग ढूंढने लगते हैं कि कहां है वो इजरायली, वो यहूदी कहां है, पकड़ो उसे, ढूंढो उसे, और वहां बवाल मचने लगता है। तभी क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटी बैरियर्स एयरपोर्ट पर लगाए गए थे रूस में, उस सिक्योरिटी बैरियर्स को ध्वस्त कर दिया जाता है। भीड़ घुस पड़ती है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां जो भीड़ थी, वैसे भी रूस का जो झुकाव है वो फिलिस्तीन की तरफ है, तो वहां की भीड़ ने भी फिलिस्तीन के झंडे लहराए, नारेबाजी हुई उनके समर्थन में और इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई है। यह दृश्य सामने आया है। इसमें कई ऐसे वीडियोज हैं, आप कुछ क्लिप्स देख भी सकते हैं कि यहां पर हुआ क्या है। जरा देखिए उसमें उस प्लेन को लोग चारों बगल से घेर लिए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। उन यात्रियों को मजबूर कर दिया कि आप प्लेन के भीतर बंद हो जाओ और यह प्लेन वापस यहां से जाना चाहिए, हम तो यहां रूस में आपका स्वागत नहीं करेंगे। यहां लिखा हुआ है, जो अरबिक में है, हमने उसे लगातार ट्रांसलेट किया। ये वाला उर्दू में है, इसे हमने ट्रांसलेट किया है। कई वीडियो क्लिप्स यहां भी हैं, खूब बहस छिड़ी हुई है। लिखा गया है कि द सिचुएशन at the airport remains tense. Protesters surround a Russian plane arriving from Tel Aviv. The Israeli passengers on the plane were forced to take shelter back on the plane after seeing the crowd of people. Protesters have occupied the entire airport building. A heavy contingent of police has been summoned to the airport. All flights at the airport are suspended. बताया जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ गए, वहां पर जितने भी फ्लाइट थे सबको सस्पेंड कर दिया गया है। भारी संख्या में फोर्स को समन किया गया है। आप तुरंत एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये भीड़ जो है कुछ भी कर सकती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ बेकाबू होती है। उन्हें इस बात का गुस्सा है कि तेल अवीव से विमान आया कैसे। इसमें यहूदी हैं, ये वो यहूदी हैं जो गाजा पट्टी में मुसलमानों पर कहर बरपा रहे हैं और इसी के खिलाफ तो इनका गुस्सा है। इस वजह से जो विमान में लोग थे सब डरे सहमे अंदर बंद हो गए। अब इजरायली सेना और वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जो फैसला है, उसके चक्कर में इजराइल के आम नागरिक भी पिस रहे हैं। जबकि इजराइल में आम नागरिक भी नेतन्याहू का विरोध करते नजर आए।
उनका कहना हुआ कि हमारे जितने इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया फिलिस्तीन में, उसे छुड़ाने के लिए आप कदम उठाएं। तो यहाँ उन्हें छुड़ाने की बजाय गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन करके और माहौल को तनावपूर्ण करने की कोशिश नेतन्याहू कर रहे हैं। असर तो पड़ना ही था। तो इसमें भी कई ऐसे वीडियो सामने आए, वहां का दृश्य आप देख सकते हैं लगातार अपने स्क्रीन पर। तो थोड़ा सा यहाँ सुनिए क्या हंगामा है। На борт, быстро все на борт! На борт, быстро все на борт! तो देखा आपने, ये पूरा दृश्य वहां पर है कि कैसे उहापोह की स्थिति हो गई, भगदड़ की स्थिति हो गई। रूस ने जो स्टैंड लिया है उसके बाद वहां के नागरिकों का समर्थन पुतिन के लिए और बढ़ चला है। और यहाँ देखिए जंग जैसी स्थिति हो गई एयरपोर्ट पर। कितना भयंकर बवाल मच सकता था। कुछ वीडियो क्लिप्स और है, कुछ लोगों के जो भीड़ है, जो यात्री वहां पर आए थे, उनको समझाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भीड़ वहां रूस के लोग जमा हो गए थे इन्हें घेरने के लिए, और ये सब डर के कैसे भीतर घुसे हैं। इस संबंध में 2 विजुअल शेयर किया गया है वाजिद खान के द्वारा। इस दृश्य में दोनों वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सारे लोग जो हैं वहां घबराए हुए हैं, और दूसरी तरफ हमलावर भीड़ जो है तैयार बैठी है, यहूदियों को ढूंढ रही है कि आपने फिलिस्तीन को बर्बाद होने कैसे दिया। इसमें लिखा हुआ है वीडियो, यहूदी विमान से उतरने के बाद फिर से विमान में सवार हो गए, क्योंकि रूस के दागिस्तान में क्रांतिकारी युवाओं ने उन पर हमला कर दिया। गाजा पर लगातार इजरायली हमले की वजह से लोगों में जोरदार गुस्सा है। और यह दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हंगामा बरपा है। तो जरा इस वीडियो में भी देख लीजिए कि वहां स्थिति क्या हुई है, कैसे हंगामेदार माहौल है। На борт, быстро все на борт! На борт, быстро все на борт! Братья, с вами сегодня тут все солидарны, если ты понимаешь. तो देखा आपने स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है कि जो फ्लाइट का कैप्टन है वो खुद अंदर बैठे यात्रियों को अनाउंस करके समझा रहा है कि आप लोग बाहर ना निकलें, बाहर स्थिति तनावपूर्ण है, आपको लोग ढूंढ रहे हैं। भारी भीड़, आंदोलनकारियों की भीड़ वहां जमा हो गई है। आपने, आपके देश ने फिलिस्तीन पर कहर बरपाया है, लिहाजा लोग गुस्से में हैं। इस संबंध में एक ट्वीट मॉस्को न्यूज का है, उसने उस प्लेन का दृश्य भी दिखाया है, और उसमें क्या हो रहा है यह भी हम सुनाते हैं आपको। लेकिन जरा ये देख लीजिए टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। अर्जेंट, द कैप्टन ऑफ द रशियन प्लेन दैट लैंडेड इन मखाचक्का कमिंग फ्रॉम टेल अवीव वार्न्स पैसेंजर्स डोंट ट्राई टू गेट आउट, देयर इज एन एंग्री मॉब आउटसाइड, इट इज वेरी लाइकली दैट वी विल बी अटैक्ड एज वेल, प्लीज रिमेन इन योर सीट्स। कहा जा रहा है तो रशियन प्लेन के जो कैप्टन हैं कि यहाँ पर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, भीड़ खड़ी है, कुछ भी हो सकता है। जरा सुनिए यहाँ पर क्या हंगामा है। Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах в самолете и выполняйте все указания бортпроводников. Благодарю за внимание. तो देख लिया आपने, ये है पूरी रिपोर्ट की स्थिति वहां पर कितनी गंभीर हो गई है। अब रूस ने भी मोर्चा खोल दिया है। रूस के नागरिकों का, रूस की सरकार का पूरा समर्थन फिलिस्तीन के साथ है। इजराइल मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।